तो हम लोग चैप्टर 8 खत्म कर दिए थे। आज देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 8 में था त्रिकोणमिति। चैप्टर 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 8 में जो साइन थीटा पढ़े थे कॉस थीटा, वही इसमें काम आने वाला है। इसमें आएगा साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। इसमें चैप्टर 9 में यहां तक ही काम आएगा। इसके बाद यही तक सवाल रहता है तो यही तक काम आएगा इसका चैप्टर 9 में। अब इसमें दो गो कोण होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण देखते हैं क्या होता है। उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या होता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कौन सा है। मान लीजिए ये एक महल है, ये एक छत है, ये एक छत है, एक वस्तु एक छत है। तो ये यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है। यहाँ से जब ये छत के ऊपर देखता है तो ये हो गया दृष्टि रेखा, देखने वाला रेखा। ये देख रहा है यहाँ छत के ऊपर, ये हो गया दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा। और जहां से देख रहा है वहां से छत के मिला देंगे तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये वाला कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसको उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब आ जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण यह अवनमन कोण हो जाएगा जब हम किसी वस्तु को
ऊपर से, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं अवनमन कोण का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया छत, इसके ऊपर से जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ये छत पे एक आदमी है, ये ऊपर से एक वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ये हो गया दृष्टि रेखा। देखना हो गया दृष्टि रेखा। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ये हो गया दृष्टि रेखा। और इसका हो गया क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा काल्पनिक हो जाएगा, इसका क्षैतिज रेखा काल्पनिक हो जाएगा। क्षैतिज रेखा इसका क्षैतिज रेखा काल्पनिक हो जाएगा। क्षैतिज रेखा जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो उसके बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये इसको यहां से छत में मिला दीजिए, तो ये वाला कोण हो गया अवनमन कोण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, ये कोण हो जाएगा अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा ये हो गया काल्पनिक और दृष्टि रेखा ये हो गया ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है। तो ये हो गया दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसको अवनमन